छठ के बाद हर बार तुम देखोगे कि ट्रेन भर भर कर पता नहीं किस किस तरह से, बहुत लोग तो वॉशरूम्स में छुप कर या फिर ट्रेन पर लटक कर बिहार से मुंबई, दिल्ली, सूरत और पता नहीं कहाँ कहाँ मजदूरी करने वापस जाते हैं। तो 25 लाख बिहारी हर साल माइग्रेट करते हैं और हर दिन के 68,000 लोग अपना घर, माँ बाप, सपने छोड़ने को मजबूर हैं। पता है बात क्या है? रोजगार बिना इज्जत के होता नहीं है और इज्जत के लिए भी रोजगार चाहिए। रोजगार तब नहीं आएगा जब बिहार सिर्फ युवाओं को काम दे। हम्म रोजगार तब आएगा जब बिहार के युवाओं को विजन दिया जाए। बिहार का यूथ इतना मेहनती होने के बाद भी अपने घर से दूर रहने पे मजबूर क्यों? मतलब ये माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम बिहार में आई कैसे? पता है डेटा कहता है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम है 54,000, नेशनल एवरेज है 1.7 लाख। मतलब 25 लाख बिहारी हर साल माइग्रेट करते हैं और हर दिन के 68,000 लोग अपना घर, माँ बाप, सपने छोड़ने को मजबूर हैं। और जो बचे हुए हैं वो फार्मिंग और दूसरी डेली वेज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। मतलब 80% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, तो ना पेंशन है ना डिग्निटी है। मतलब उनके पास कोई सिक्योरिटी ही नहीं है उनकी लाइफ और कोई इंडस्ट्री। बिहार में तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग शेयर अगर देखा जाए पूरे इंडिया में तो बिहार का 1% से भी कम है शेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो तुम समझो कि पावर तो अनरिलायबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट और गवर्नेंस वो तो एक अधूरा सपना है बिहार का। और फिर हम क्या कहते हैं? बिहार बैकवर्ड। बिहार बैकवर्ड नहीं है, मतलब समझो बिहार को बैकवर्ड बनाया गया है। पॉलिसीज फेल हुई, एग्जीक्यूशन मिसिंग है और कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी चीज़ का अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। राइट? हम एजुकेशन के नाम पे, जॉब्स के नाम पे फ्री बी को लाकर ढक देते हैं और क्या कह रहे हैं? बिहार बैकवर्ड। छठ बिहार का महापर्व है और छठ के बाद हर बार तुम देखोगे कि ट्रेन भर भर कर पता नहीं किस किस तरह से, बहुत लोग तो वॉशरूम्स में छुप कर या फिर ट्रेन पर लटक कर बिहार से मुंबई, दिल्ली, सूरत और पता नहीं कहाँ कहाँ मजदूरी करने वापस जाते हैं। मजदूरी करने या अपने काम करने, कोई कॉर्पोरेट्स में है तो कोई लेबर्स, तो इट डजेंट मैटर, बट लोग भर भर कर जा रहे होते हैं। एंड मतलब तुम समझो कि एक सर्वे किया गया है और उसमें पाया गया कि 35% हाउस होल्ड से कोई ना कोई बाहर एम्प्लॉयड, मतलब स्टेट के बाहर। तो माइग्रेशन अब मजबूरी से ज्यादा ट्रेडिशन बन गया है बिहार में। पता है बात क्या है? रोजगार बिना इज्जत के होता नहीं है और इज्जत के लिए भी रोजगार चाहिए। जॉब रिजल्ट है, रूट नहीं। रूट है एजुकेशन और सोच। पता है आदर्श, रोजगार तब नहीं आएगा जब बिहार सिर्फ युवाओं को काम दे। रोजगार तब आएगा जब बिहार के युवाओं को विजन दिया जाएगा, फार्मिंग को जब टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। आज भी बिहार में ट्रेडिशनल इनपुट्स है फार्मिंग के लिए, लोग बारिश और बाढ़ पे डिपेंड करते हैं। तब आएगा बिहार में विकास जब लोकल मार्केट्स जैसे भागलपुर के सिल्क और भी अलग अलग क्राफ्ट, मधुबनी, इन सबको ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाएगा 100%। और अंत में सबसे बड़ी बात तब आएगा जब युवाओं को वोट बैंक नहीं, एक विजनरी ह्यूमन फॉर्म, एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह देखा जाएगा और उन पे काम किया जाएगा। बिहार तब बदलेगा जब हम सिस्टम नहीं सोच बदलेंगे, जब हम सिर्फ लीडर्स को नहीं खुद के डिसीजंस को भी क्वेश्चन करेंगे। कुछ चीजें हैं कौशिकी, फिर बिहार को बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ खामियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक वोटर में, एक इंडिविजुअल में और हमारी सोच में। हम ये एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि हमारे लीडर्स कुछ करेंगे, जो हमने वोट दिया है वो कुछ करके दिखाएंगे। बट वोट देने वाले भी तो हम हैं, उस लीडर को चुनने वाले भी तो हम ही हैं। अब जब वो लीडर चुनने वाला ही गलत है तो लीडर सही कैसे आएगा? पॉइंट। पता है आदर्श, हर पलायन के साथ एक माँ रो रही होती है बिहार में, पर हर एक रिटर्निंग यूथ के साथ एक होप भी वापस आता है हर एक घर में। पर ये होप हकीकत तभी बनेगा
जब हम बिहार के लिए सच में कुछ करेंगे, जब हम बिहार को दूर देश में कहीं बैठकर याद करने से ज्यादा बिहार के लिए कुछ करने के लिए काम कर पाएंगे। हम बैठकर हजारों बातें कर लेंगे कि बिहार को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, बट हमने किया क्या उस प्रॉब्लम के लिए? कुछ नहीं, जजमेंट, ओनली जजमेंट। यस, एजुकेशन से बात की शुरुआत हुई थी और रोजगार पे आकर खत्म होती है, पर बीच में बस एक ही मैसेज है, जागो और बदलो। क्योंकि अब वक्त नहीं है अपने कास्ट को वोट देने का, अपने क्रीड को वोट देने का, अपने लालच को वोट देने का। अब वक्त है बिहार को चुनने का। जो बिहार के बदलाव के लिए लड़े उसको चुने, सही चुने, क्योंकि बदलाव जरूरी है। हमने बातें तो बहुत सारी कर ली, रोजगार, एजुकेशन, काम, करप्शन, सब कुछ, पर बदलाव तभी आ सकता है जब हम इलेक्शन को बस ईवीएम तक सीमित नहीं रखेंगे। ईवीएम्स से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है एक वोट, और वोट से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है एक वोटर। वोटर जब तक नहीं बदलेगा, बदलाव नहीं हो सकता। हम आज से नहीं, हम कई सालों से ये प्रयास में लगे हैं कि ये सरकार बदल देते हैं, कुछ चेंज आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सारी सरकारें आती हैं, अपने अपने वादे करती हैं, लेकिन क्या कुछ बदलता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार को चुनने वाला वो एक वोटर है, और वोटर जब तक खुद को नहीं बदलेगा, अगर मान लें कि वोटर वही गलत है, एक इंसान ही गलत है जो बाजार सामान लाने को जा रहा है, तो सामान भी तो वो गलत ही लेकर आएगा। तो पहले हर इंसान को, हर वोटर को समझना होगा कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है और क्या नहीं है। तब वो सही सामान बाजार से लेकर आ सकता है, तभी वो सही कैंडिडेट को वोट भी डाल सकता है, और ईवीएम का सही इस्तेमाल करके बिहार के बदलाव में अपना हाथ, अपनी लड़ाई और अपना सपना पूरा कर सकता है।